नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान श्रद्धा में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही पुरानी लेकिन बेहद रोचक कहानी के माध्यम से जानेंगे कि किस तरह से इंसान जैसा सोचता है वैसे ही बन जाता है। यानी कि हमारी ही सोच हमें कमजोर बनाती है और हमारी अपनी ही सोच हमें मजबूत बनाती है। जिंदगी की हारी हुई जंग भी जीतने का हौसला देती है। तो चलिए अब हम जानते हैं जापान की पुरानी कथा के बारे में। एक छोटे से राज्य पर एक बड़े राज्य ने आक्रमण कर दिया। उस छोटे से राज्य के सेनापति ने राजा से कहा कि आक्रमणकारी सेना के पास युद्ध करने के लिए बहुत से सैनिक और बहुत सारे संसाधन हैं और हमारे पास ना ही उतनी सेनाएं हैं और ना ही युद्ध करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं। हम सब उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हमारी हार तो निश्चित है। बेकार में अपने सैनिकों को मरवाने का कोई मतलब नहीं। इस युद्ध में तो हम निश्चित ही हार जाएंगे। और बस इतना कहकर ही उस सेनापति ने अपनी तलवार नीचे रख दी। सेनापति की बात सुनकर राजा बहुत घबरा गया कि अब क्या होगा। जब सेनापति ही हार मान गया तो हमारे सेना का नेतृत्व कौन करेगा। फिर राजा अपने राज्य के एक बूढ़े फकीर के पास गया और उससे सारी बातें बताईं। राजा की बात सुनकर उस बूढ़े फकीर ने कहा कि सबसे पहले उस सेनापति को फौरन हिरासत में ले लो, उसे जेल में डाल दो, नहीं तो तुम्हारी हार निश्चित है। यदि सेनापति ही ऐसा सोचेगा तो सेना क्या करेगी, क्योंकि आदमी जैसा सोचता है वैसा ही हो जाता है। उसकी बुद्धि भी वैसे ही काम करने लगती है। फिर राजा ने कहा कि अगर सेनापति को जेल में डाल देंगे तो सेना का नेतृत्व कौन करेगा। जब उस बूढ़े फकीर ने देखा कि राजा तो बहुत डरा हुआ है तो उसने बोला कि युद्ध मैं करूंगा, सेनापति मैं बनूंगा। राजा को उस फकीर की बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। राजा ने सोचा कि ना ही कभी इसने कोई युद्ध किया और ना ही कभी ये घोड़े पे चढ़ा। ऐसे व्यक्ति के हाथों में सेना की बागडोर कैसे दे दें। बेचारा राजा बड़ी ही दुविधा में पड़ गया। लेकिन उस समय राजा के पास कोई और रास्ता नहीं था। राजा ने बहुत ही मजबूरी में उस फकीर को सेनापति बनने की अनुमति दे दी। अब वह बूढ़ा फकीर घोड़े पर सवार होकर युद्ध करने के लिए सेना के आगे आगे चलने लगा। रास्ते में एक पहाड़ी पर एक मंदिर था। फकीर सेनापति वहां रुका और सेना से कहा कि पहले मंदिर के देवता से पूछ लेते हैं कि हम युद्ध जीतेंगे कि हारेंगे। सेना हैरान होकर पूछने लगी कि देवता कैसे बताएंगे, अगर बताएंगे भी तो हम उनकी भाषा कैसे समझेंगे। सेना की बात सुनकर बूढ़े फकीर ने बोला, ठहरो, मैंने आजीवन देवताओं से संवाद किया है, मैं कोई ना कोई हल जरूर निकाल लूंगा। वह बूढ़ा फकीर अकेले ही मंदिर की ओर गया और कुछ देर के बाद वापस लौट आया और वापस आकर उसने सेना को संबोधित करते हुए कहा कि मंदिर के देवता ने मुझसे कहा है कि यदि रात में मंदिर से रोशनी निकलेगी तो समझ लेना कि दैवीय शक्ति तुम्हारे साथ है और युद्ध में अवश्य ही तुम्हारी जीत होगी। बस फिर क्या था, सभी सैनिक दिल थाम कर अंधेरा होने की प्रतीक्षा करने लगे। रात होते ही उस अंधेरी रात में मंदिर से प्रकाश छन छन कर आने लगा। सभी सैनिक जय घोष करने लगे और वे युद्ध स्थल की तरफ कूच कर गए। 21 दिनों तक घनघोर युद्ध हुआ और अंत में जीत बूढ़े फकीर और उसकी सेना की हुई। जब वे सब विजयी होकर अपने राज्य की ओर लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें फिर से वही मंदिर दिखा। जब मंदिर पास आया तो सेना ने उस बूढ़े फकीर से कहा कि चलकर देवता को धन्यवाद दिया जाए, जिनके आशीर्वाद से हमारी जीत संभव हो पाई है। सेना की ये बात सुनकर बूढ़े फकीर ने बोला कि इसकी कोई जरूरत नहीं। बूढ़े फकीर की बातें सुनकर सेना बोली कि आप बहुत ही स्वार्थी और कठोर मालूम पड़ते हो, जिनके प्रताप और आशीर्वाद से हमने इस भयंकर युद्ध को जीता है।
जिसने असंभव को भी संभव बना दिया है। उस देवता को धन्यवाद भी देना आपको ठीक नहीं लगता? ऐसा क्यों? तब उस फकीर ने कहा कि वो दीपक मैंने ही जलाया था, जिसकी रोशनी दिन के उजाले में तो तुम्हें दिखाई नहीं दी, परंतु रात्रि के अंधेरे में तुम्हें दिखाई देने लगी। तुम जीते क्योंकि तुम्हें जीत का ख्याल निश्चित हो गया। तुम्हें खुद पर विश्वास हो गया कि तुम ही जीतोगे। उधर उस राज्य का राजा इस अद्भुत जीत से बहुत ही प्रसन्न था। राजा ने उस बूढ़े फकीर को अपना सलाहकार बनाकर अपने ही राजमहल में रखने का फैसला लिया। राजा ने इतनी अनोखी और इतनी अद्भुत जीत कभी नहीं जीती थी। जब पहले वाले सेनापति को इस अद्भुत जीत के बारे में पता चला तो बहुत ही शर्मिंदा हुआ और राजा से क्षमा याचना करने लगा। तो दोस्तों, हमें इस कहानी के माध्यम से ये प्रेरणा भी मिलती है कि विचार अंततः वस्तुओं और घटनाओं में बदल जाती है। जिंदगी में मनुष्य की आंखें बंद कर लेने से कभी मुसीबत नहीं टला करती, बल्कि उस मुसीबत का सामना करने से मनुष्य की आंखें जरूर खुल जाती है। पूरे समुद्र का पानी भी एक जहाज को नहीं डुबो सकता जब तक पानी उस जहाज के अंदर न चला जाए। ठीक इसी तरह दुनिया का कोई भी नकारात्मक विचार आपको नीचे नहीं गिरा सकता जब तक आप इसे अपने अंदर आने की अनुमति न दे दें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी और नई कहानी के साथ। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और सबके साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि आप भी किसी की सोच को बेहतर और मजबूत बना सकते हैं। धन्यवाद।